हेलो स्टूडेंट, आज अपन हिंदी का 16 लेसन पढ़ेंगे। नीति दशक पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कुछ दोहों का वर्णन किया गया है जिनमें उन्होंने जीवन की कुछ सच्चाइयों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि मुख से निकला प्रत्येक शब्द अमूल है। इसी प्रकार जब किसी गुण को सार्थकता मिलती है तब वह खूब फलता फूलता है, किंतु जब गुण का महत्व समाप्त हो जाता है तो वह कौड़ी के समान हो जाता है। निंदा करने वाले से निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी तरफ से मन निर्मल और साफ रखना चाहिए। इस कविता की फर्स्ट पंक्ति है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। संदर्भ: प्रस्तुत दोहे की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ 16 नीति दशक से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं कबीर। प्रसंग: इसमें व्यक्ति की बोली के महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या: प्रस्तुत दोहे में कबीर ने कहा है कि बोली अमूल्य होती है। मुंह से निकला प्रत्येक बोल वही जानता है जो वह बोलता है। हमें सोच समझकर और तौलकर बोलना चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड पंक्ति, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बल दे जाए। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने गुण अथवा लक्षण के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि जब किसी गुण के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसको सहर्ष कोई नहीं मिलता, तब वह 2 कौड़ी का हो जाता है। थर्ड पंक्ति है, निंदक दूरी ना कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बकी आनई आन। इसमें निंदक के लिए भी मन साफ रखने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में संत कबीर ने लोगों से कहा कि निंदा करने वाला, इसका मतलब है बुराई करने वाला, जो बुराई करने वाला है उन लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका भी सम्मान करना चाहिए। सभी को अपना मन साफ रखना चाहिए, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है रहीम का परिचय। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वे अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के 9 रत्नों में भी एक थे। वे अकबर के प्राचीन सेनापति, मंत्री और वीर योद्धा कहे जाते थे। इस लेसन की नेक्स्ट पंक्ति है, आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरत को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। प्रस्तुत दोहे की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ 16 नीति दशक से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम हैं। इसमें उन लोगों के विषय में कहा गया है जो कपटी हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने उन लोगों के विषय में कहा है जो स्वयं कपटी और स्वार्थी हैं तथा सारे दिन पाप के कार्य करते हैं, फिर भी दूसरों को गलत काम करने से रोकते हैं। रहीम की सेकंड पंक्ति है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सब चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हूक। इसमें चतुर व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि जब व्यक्ति को लाभ का समय मिले तो या ईश्वर अवसर प्रदान करे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। एक बार समय निकलने पर अवसर भी हाथ से चला जाता है। एक चतुर और समझदार व्यक्ति अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देता। जब लगी बित ना आपने तब लगी मित ना कोय, रहीमन अम्बुज बिन रवि तापक रिपु होए। इसमें स्वार्थ के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है, जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक हमारे पास मित्र होते हैं और उसके नहीं रहने पर मित्र भी चले जाते हैं। इसी तरह बिना पानी के सूर्य भी कमल का दुश्मन बन जाता है। फोर्थ पंक्ति है, रहीमन खोजे ऊख में जहां रसिन की खान,
जहाँ गांठ तह रस नहीं यह प्रीत में हान। इसमें प्रेम के मध्य ठीस को उजागर किया गया। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने गन्ने का उदाहरण लिया है। जिस प्रकार गन्ने में रस भरा होता है और उसमें आनंद भी मिलता है, परंतु हमें उनकी गांठों को नहीं भूलना चाहिए जिनमें रस नहीं होता। उसी प्रकार अधिक प्रेम में भी गांठ आ सकती है। 5th पंक्ति है, शशि सुकेश साहस सलिल मान स्नेह रहीम बढ़त बढ़त बड़ी जात है घटत घटत घटी सीम। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि चंद्रमा बाल, साहस, पानी, माम और प्रेम आदि जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से ही कम होती चली जाती है। अर्थात जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सबकी नियति और चाल में अंतर आना स्वाभाविक है। इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट है बृंद का परिचय। बृंद का पूरा नाम वृंदावन दास था। वे रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म सन 1643 में मेड़ना नामक गांव में हुआ था, जो जोधपुर राजस्थान में है। उनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे अपने आश्रयदाताओं के साथ सदा यात्रा करते रहे। वे कृष्णगढ़ नरेश महाराज राजसह के गुरु थे। वे उनके साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। इसकी फर्स्ट पंक्ति है, जहाँ सहन तह प्रीत प्रीत जहाँ सुख ठौर जहाँ पुण्य पुष्प जहाँ पुष्प तह वास वहाँ वास तह मीर। प्रस्तुत दोहे में महाकवि बृंद प्रेम की सार्थकता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सच्चे प्रेम का सुख तभी प्राप्त होता है जब प्रेमी में प्रेम में डूबा हो। जहाँ फूलों का वास होगा वही मोर भी घूमेगा। तह प्रेम अतुलनीय है। नेक्स्ट है, सुनिए सब ही की कही करिए सहत विचार सर्व लोक राजी रहे सो कीजिए उपचार। सब लोगों के सुनने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि बृंद व्यक्ति विशेष से कहा कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले सबकी राय सुननी चाहिए, तत्पश्चात विचार करना चाहिए, अंततः ऐसा निर्णय लेना चाहिए, तत्पश्चात विचार करना चाहिए, अंततः ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सभी संबंधित लोग एकमत हों। अर्थात हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये 16 लेसन नीति दशक का सारा सारांश इस वीडियो में है।